अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखे। आज आज मैं आपसे एक बात करना चाह रही थी और डेली ये बात मैं करती हूँ कि आपसे एक बात करना चाह रही थी, क्योंकि रोज़ ही मैंने बात करनी होती है, इसलिए ये बात करना फजूल है। मैं आप सबसे आजकल अपने ज़िंदगी के जो तजुर्बात हैं वो शेयर कर रही हूँ। मैंने आपको बताना था कि काफ़ी दिन पहले ना हमारे घर में ना मतलब रात लेट हमें हॉस्पिटल जब जाना पड़ा, उसके बाद अगले दिन इनके पापा को जाना पड़ा, तो उन्होंने आना था लेट। तो मुझे उन्होंने कॉल की कि आप मेरे पास चाबियां हैं तो बाहर से लॉक लगा दो तो मैं खुद ही खोल लूँगा। मैंने कहा नहीं, जब आप आएंगे मैं खुद ही उठ के खोल दूँगी दरवाज़ा। तो मैं लेट गई, हम सो गए, बच्चे भी सो गए। तो सुबह सुबह जब 3 का टाइम हुआ ना, तो बिल्लियों की बड़ी आवाज़ें आई, इतनी आवाज़ें आई, बिल्लियाँ इतना लड़ रही थी, इतना कि मैंने काफ़ी इग्नोर किया कि अभी जाएंगी, लेकिन वो गई नहीं। तो फिर मुझे उठना पड़ा और उठ के मैंने उनको जब देखा तो वो छत पे दो बिल्लियाँ लड़ रही थी और काफ़ी आवाज़ उनकी बुरी सी आ रही थी। और मैं उनको भगाने के लिए गई, वो काफ़ी उनको मैंने भगाया नहीं, वो डरी मुझसे। और वैसे मुझसे कौन डरता है, मुझसे तो कोई भी नहीं डरता। तो मैंने उनको भगाया, वो नहीं भागी। मैंने नीचे से, वो कहते पानी थोड़ा सा इनकी तरफ फेंके ना तो वो डर के भाग जाती। वो उनकी आवाज़ ही इतनी खौफनाक सी होती है बिल्लियों की, वो बंदा खुद ही डर जाता है। तो मैंने छत से पानी उनके ऊपर हल्का सा फेंका तो वो भाग गई। जब मैं नीचे आई तो आके मैंने देखा कि ना, मैं अंदर आने लगी तो ये हमारी वो जो स्लैब है उसके पास, हमारे यानी सिंक के पास ना एक लाल बैग था जिससे मुझे बड़ा खौफ आता है। और मैंने ना ऐसे जाते जाते मेरी नज़र उस पर पड़ी। मैंने कहा ये कहाँ से आ गया, और अगर मैंने इसको छोड़ दिया, वैसे मैं मार देती हूँ, लेकिन मैंने कहा अगर इसको मैंने छोड़ दिया तो ये कमरे के क्लीन के नीचे चला जाएगा या किसी चीज़ में ये घुस जाएगा, इसने मिलना नहीं है मुझे। मैंने इसके पापा का जूता पकड़ा और मैं साइड पे खड़ी हो गई। मैं सामने अगर मारती तो वो शायद ऐसा ना होता मेरे साथ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ, अभी जब मुझे याद आता है तो मैं कहती हूँ मैं कितनी गंदी हूँ। वो मैंने जूता पकड़ा और मैंने साइड से काफ़ी ज़ोर से मैंने ना उसको जूता मारा। और जब वो मैंने जूता उसको मार दिया तो वो उसका सारा गंद जो था ना, वो वाइट वाइट सा, उस इनमें खून नहीं होता, इनमें वाइट सा पता नहीं क्या होता है, गंद इनका जो होता है इनके जिस्म के अंदर। वो जब वो ऐसे उसका जिस्म फटा तो वो सारा गंद निकल के मेरे यहाँ पे सारे मुंह पे गिर गया, यहाँ पे गिरा, मेरी यहाँ पे गर्दन पे गिरा। मैं एकदम से भागी और भाग के मैंने उसको वहीं पे छोड़ा। मैं भागी सिंक पे बाहर। मैंने अपना जल्दी से मुँह आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से मैंने वो मुँह धोया, यहाँ तक कि मेरा दिल करे वो जो लोहे की कूची होती है बर्तनों वाली, वो मैं यहाँ पे मारूं। मुझे वहम हो गया। तो मैंने साबुन से मुँह धोया, बड़ी जल्दी जल्दी से मैंने अपना मुँह धोया। तो जब मैं अंदर आई ना, मुझे उस पर और गुस्सा चढ़ गया। अब मैंने उसको मारा तो ना, मैंने कहा ये तो मर गया, तो मैंने उसको बाहर फेंक दिया झाड़ू के साथ। तो उसके बाद ये हुआ कि मेरे सारे कपड़े गीले हो गए। मैंने जल्दी से 3 बजे और मैंने अपने कपड़े चेंज किए और बाहर जो पानी का गंद डाल गया था वो मैंने जल्दी से 3 बजे तपड़ी मारी। और सर्दी इतनी थी उन दिनों में, बारिश अभी नहीं हुई थी, वो काफ़ी दिनों की बात है, कम से कम 8 दिन हो गए। तो जब मैं आके कपड़े चेंज किए, मैं जाके मैं लेटी तो कंबल में बड़ी मुश्किल से मेरा मतलब हाथ पाँव जो ठंडे थे वो सही हुए। मुंह मेरा ठंडा इतना हो गया, पानी ऊपर से रात का ठंडा पानी था जो टैंकी में, उसके साथ मैंने अपने आप को साफ़ किया। तो उसके बाद ये हुआ कि मैं बड़ी मुश्किल से मैंने अपने आप को हीट अप किया। तो जब एकदम से मेरी आँख भी लग गई, जब मेरी आँख खुली ना घंटे बाद, उस टाइम 5 बजे थे। और 5 जब बजे तो मेरे दिल में एकदम से ये वहम आया, मैंने कहा कि अगर वो उसके छींटे यहाँ तक आ गए मेरे मुंह तक, तो क्या वो मेरे सर पे नहीं गए होंगे? और मेरे सर पे अगर गए होंगे तो पता नहीं मैंने आज सर धोना है कि कल धोना है, कोई पता नहीं होता। तो मैंने जब वहम मेरे दिमाग में इतना बैठा कि मैं वहाँ से उठी, 5 बजे का टाइम था और मैंने मोटर चलाई, मोटर में पानी नहीं आया। उस टाइम पानी लेट होता है कभी कभी। और इतना मेरा बाद में जब मुझे अपनी हरकतों पे हंसी आती है कि
जब मैंने उसको अपने सर को यहाँ से धोने के लिए मैंने वो बाहर बेसन की टूटी को चलाया, ठंडा यख पानी था जो कि टैंकी का रात का ठंडा हुआ था, और मैंने अपना इतना इतना सर आगे किया, सर धो दिया और कपड़े फिर मेरे गिले हो गए। और फिर मैंने तीसरी दफ़ा जब कपड़े चेंज किए तो उसके बाद ये सर ठंडा हो गया, और सर इतना ठंडा हो गया कि सर में दर्द शुरू हो गई। और अभी वो सर धोने के बाद मैं वहाँ से सफाई कर रही थी कि इसके पापा ने नॉक किया, और मैंने जल्दी से जाके दरवाज़ा खोला, और वो बड़े खुश हुए, और खुश हुए कि हाँ मैंने नॉक किया, ये मेरी वजह से जाग रही है। तो मुझे कहने लगे आके, बड़ी बात है, आज तो मेरे इंतज़ार से जागती पई। तो मेरी एकदम से हंसी निकल गई 5 बजे। मैं क्या मेरे नाल जड़ी करतूत मेरे नाल होई है, मैं उस वजह तो जाग रही है, मैं दरवाजे की वजह तो नहीं जाग रही। तो एकदम से कहते क्यों किया है। जब मैंने उनको बताया वो इतना हंसे कि हाँ, मैं समझा ये मेरी वजह से जाग रही है। तो बस ये ऐसे हरकतें कभी कभी इंसान के साथ हो जाती हैं, ऐसी बातें हो जाती इंसान के साथ। आज सुबह जब जैन मेरे साथ लेटा हुआ था तो उसने स्कूल से आया तो मेरा मोबाइल पकड़ लिया, और मैंने उसको कहा मेरा मोबाइल दो नहीं तो मैं तुझे टांग मारूंगी। तो आगे से उसने मुझे कहा मम्मा टांग ना मारना, मैं आपको मोबाइल दे देता हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मोबाइल नहीं तुमसे लूँगी, तुम पता एक काम करो। कहने लगा क्या। मैंने कहा मेरे पाँव पे ना मेरी उंगलियां कोई चाटो। आगे से कहता क्यों। मैंने कहा इनमें जन्नत होती है। तो उसने मुझे कहा अच्छा मैं क्यों। जब कहता ठीक है मम्मा मैं चाटता हूँ तो आप मुझसे मोबाइल ना लेना। मैंने कहा ठीक है। जब वो उस अपने मुंह के पास मेरा पाँव लेके गया तो मैंने कहा हाँ हाँ चाट लो कोई नहीं, मैं अभी वॉशरूम से आई। तो आगे से कहता वो गंदे पाँव गंदे पाँव। बाद में उसने क्या किया, मैंने उसको कहा, मैंने कहा जैन ऐसे नहीं कहते, मम्मा को ऐसे नहीं कहते, तो तुम ना या मेरा मोबाइल दे दो तो या तुम मेरे पाँव की एक उंगली को अपने मुंह ज़ुबान लगाओ, बस ज़्यादा भी ना लगाओ लेकिन बस ज़ुबान। क्योंकि तो मैंने उसकी तरफ पाँव किया और वो भी तो फिर मेरा ही बेटा था। उसने आगे से क्या किया, उसने जब मैंने पाँव आगे किया उसने ज़ोर मुंह खोला हुआ था, मुझे नहीं पता था, उसने मेरे पाँव पे दंदी काट दी और मेरी चीखें निकल गई। तो आगे से मैंने कहा ये क्या किया। तो मैं एकदम से मेरी इतनी चीख निकली कि मेरी आंख से आंसू आ गए। तो कहते क्या हुआ। कुछ नहीं मम्मा मोबाइल ले लो। मैंने कहा नहीं अब तुमने ये क्या किया। आगे से मुझे उसने जो जवाब दिया वो मैं अभी तक जब सोचती हूँ मैं हंस पड़ती हूँ। मुझे आगे से कहता मम्मा आपने खुद ही तो कहा था पाँव में जन्नत होती। तो मैंने कहा मैं थोड़ी सी ज़्यादा जन्नत ले लूँ। इतना वो बदतमीज़ है। तो ऐसे ही हंसी मजाक करते करते इंसान की ज़िंदगी के दिन गुजर जाते हैं। और आप सबसे ये बातें शेयर करने का मकसद ये है कि मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी खुश होना आता है और खुशी हर इंसान की ज़िंदगी में आती है। मैं अपने आप को खुश रखने की कोशिश करती हूँ, चाहे वो लाल बेग हो, चाहे जहन हो, चाहे अबिहा हो। लेकिन सबसे ख़ास बात जब मैं अकेले बैठी होती हूँ तब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता। और आजकल इसीलिए मैं वीडियो भी कम टिकटॉक पे पोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि जब वो वीडियो मैं शुरू करती हूँ देखना तो जैसे जैसे वो वीडियो मुझे नज़र आती हैं मैं मेरी आंखों से आंसू निकलते आते हैं और मैं पोस्ट करती जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती और इंसान का ज़ब्त टूट जाता है जब इंसान अकेला बैठा होता है। इसीलिए बस दुआ किया करे अल्लाह ताला सबको खुश रखे, आबाद रखे, दुआओं में मुझे याद रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। और इनके पापा ने मुझे कहा कि अगर तुम घर में अकेली होती तो कोई जानवर ले आते हैं, कोई बकरी, कोई तोते वगैरह इस तरह की चूज़ें। तो मैंने उनको एक ही बात कही कि अगर जानवर किसी इंसान की कमी पूरी कर लेते तो जिन जिन के गए हैं वो हर घर में आपको जानवर ही जानवर नज़र आते। और इसलिए ये कमी कोई पूरी नहीं कर सकता, बस वो अल्लाह ताला की ज़ात है जिसने हमें सुकून देना है। और जब सुकून आ जाता है तब इंसान की ज़िंदगी बहुत आसान होती जा रही होती है। और मैंने आज सबके पास तो मेरा वो व्हाट्सअप नहीं है, लेकिन व्हाट्सअप में मैंने एक आज स्टेटस लगाया था। वो अभी मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे जो मेरी पिक्चर आएगी वो पिक्चर मैं उस स्टेटस की लगाऊंगी और वो आप उसको ज़रूर फॉलो करिएगा। और रास्ते अल्लाह ताला खुद ब खुद निकाल देते हैं और परेशानियाँ ख़त्म हो जाती हैं। परेशानियाँ हमेशा के लिए नहीं होती, लेकिन बस ये दुआ करें बीमारी या परेशानी जो भी हो खैर खैरियत की हो। इसलिए दुआओं में मुझे याद रखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कोई बात बुरी लगे तो मुझे बताएं। और
लाल बेग को कभी भी साइड पे होके ना मारें, क्योंकि उसका गंध जो होता है वो सीधा मुंह पे आता है। इसलिए सामने से दूर से कोई चीज मारें ताकि वो तबाह भी हो जाए और उसका शिकार भी हो जाए और आप भी बच जाए। वरना मेरे साथ तो एक तीर के साथ दो निशाने हुए हैं। तो इसलिए आप सब खुश रहें, दुआओं में मुझे याद रखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। अल्लाह हाफिज़।